छुट्टी का दिन है। वो एक बार फिर एकांत खोजता अपने कमरे में बैठ गया है। किंडल पर नई किताब भी कल रात ही डाउनलोड की थी उसने। वो अपनी किंडल रीडर उठाता है पर दोबारा बिना खोले वापस रख देता है। कल रात की यादें जैसे उसके मन में एक हलचल लेके आई हैं। जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की फिल्म को रिवाइंड कर दिया हो। कल शाम वो नंदिनी के साथ मूवी देखने गया था। मूवी देखने से ज्यादा अहम बात थी छूट गए पलों को दोबारा जीना। हम अपने उन पलों में दोबारा किसी टाइम मशीन से तो नहीं जा सकते जैसे क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत बताता है, पर हाँ अपने शरीर के बगैर अपनी चेतना को पीछे ले जा सकते हैं। अक्सर आपने किसी कैफे, घर, बस या जहाज में सफर करते हुए अचानक किसी अजनबी को अकेले ही मुस्कुराते देखा होगा। वो अपने सुखद पलों में दोबारा जीने या होने का ही एक प्रयास होता है। सिनेमा थिएटर में उसने पीछे की सीटें बुक की थी। उसकी याद में पीछे की सीटों पर बैठकर मूवी देखना ही दर्ज था। बचपन में माँ और पिताजी भी उसे स्क्रीन से दूर वाली सीट पर ले जाते थे। स्क्रीन के पास या नजदीक बैठकर फिल्म देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता था। फिर कॉलेज में वो कभी कभार अपने दोस्तों के साथ अगली सीटों पर बैठता, सस्ती और शोर करने के लिए बेहतर। फिर नंदिनी के आने से सारा माहौल बदल गया। उसके साथ वो जब भी होना चाहता एकांत ढूंढता। कॉलेज कैंटीन से ज्यादा उसे बोटेनिकल गार्डन में नंदिनी के साथ टहलना अच्छा लगता था। फिर छुट्टी वाले दिन शहर का कोई पार्क और उसके एकांत में लगा एक बेंच। अच्छा ये बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठ जाती हो? 6 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ। क्यों? अच्छा तो रात को जल्दी सो जाती होगी। नहीं, 10-11 तो बज ही जाते हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यहाँ नींद आती ही नहीं और सुबह उठने का दिल नहीं करता। रात को तुम्हें याद करता रहता हूँ। सुबह तुम्हारे साथ सपनों की दुनिया में होता हूँ। जागने की इच्छा होने पर भी नहीं जागता कि ये सपना चलता रहे। अच्छा ये फिल्मी डायलॉग मत मारा करो। रात सोने के लिए होती है और सुबह जागने के लिए, ताकि पढ़ लिख कर कोई कैरियर बनाया जा सके। हाँ, सच तो यही है, पर बड़ा घटिया सच है। भगवान को भी आदमी के शरीर में केवल दिमाग देना था। दिल तो वो 25-30 साल के बाद ही देता। वो क्यों? क्योंकि फिर आदमी पहले 25-30 साल सिर्फ कैरियर के बारे में सोचता, प्यार उसके बाद करता। इसका मतलब मैं कैरियर के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे दिल ही नहीं है, केवल दिमाग है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं, जैसे बगीचे के शांत फूलों के बीच से कोई हवा का झोंका गुजर गया हो। नंदिनी के साथ वो सिनेमा जाता तो पीछे की सीट पर बैठता। नंदिनी का हाथ उसके हाथ में रहता। इंटरवल में वो और प्रेमी जोड़ों की तरह बाहर खाने पीने के लिए नहीं जाते थे। वही अपनी सीट पर बैठे रहते और दोबारा फिल्म शुरू होने और अंधेरा होने का इंतजार करते। अंधेरा और एकांत जैसे उन्हें एक दूसरे के साथ कई बातों में आजाद कर देता। अच्छा यार ये बताओ, हर लव स्टोरी का अंत अच्छा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ही तो होता है। हर फिल्म में हीरो हीरोइन आखिरकार मिल ही जाते हैं। ओहो, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ नंदिनी, अब तुम फिल्मी हो रही हो। फिल्म सिनेमा में चल रही थी, अब हम बाहर हैं। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं कभी। और अब तुम राजमा चावल खिलाओगे या इतने अच्छे माहौल को बोर करोगे? अब जरा देर फिल्म वाली फीलिंग लेने दो यार। नंदिनी की ये बेफिक्री जैसे उसे पजल कर देती। वो मुस्करा देता और उसके रंग में रंग जाता। क्या रियल और क्या फिल्मी, इन चक्करों से दूर नंदिनी कल से ज्यादा जैसे आज में जीती थी। पढ़ते लिखते, खाते पीते, मौज मनाते कब 5 साल पढ़ाई में बीत गए जैसे पता ही नहीं चला था। अब जैसे दोनों एक दूसरे के अभ्यस्त हो गए थे। दिल से ज्यादा दिमाग हावी हो रहा था। कैरियर, नौकरी, सेटिंग, पैकेज, ये शब्द उन दोनों के बीच लव, मिलना,
शादी जैसे शब्दों से ज्यादा प्रयोग होने लगे थे। घरवालों ने जैसे कितनी आसानी से उन दोनों के प्यार को यह कहकर स्वीकार कर लिया था कि पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान दो, सेटिंग हो जाएगी तो बात अपने आप आगे बढ़ जाएगी। घर वालों की ये बेफिक्री बिना किसी विरोध और रेसिस्टेंस के जैसे उनके इमोशंस को कहा गई थी। पूरे संसार में मंदी का दौर छाया था। बड़े बड़े पैकेज देने वाली कंपनियां घाटे में जा रही थी। नौकरियों के पैकेज आधे से ज्यादा कम हो गए थे। प्रोफेशन डिग्रियों से अटे पड़े इस शहर में कुछ नहीं था तो वो था काम और नौकरी, कुछ था तो वो था कंपटीशन, और कम पैकेज में भी किसी न किसी तरह अपने आप को झोंक देने की मजबूर काबिलियत। नंदिनी को एक मल्टीनेशनल में जॉब मिल गया था, पर वो सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेकर आखिरकार बैंक की जॉब में सेट हो गया। दोनों अब बस कभी कभार फोन पर बात करते, बात भी क्या बस कुछ पुराने पड़ चुके फिक्रे। ज्यादा बिजी तो नहीं थे और शिफ्ट सुबह की हुई या रात की ही है। वैसे भी तुम्हें तो रात को भी देर से ही नींद आती है। नहीं यार, अब सुबह जल्दी उठने की मजबूरी सुला देती है। और तुम्हारे लिए तो रात सोने के लिए थी, अब तुम्हें रात की शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। वाकई यार, दिल और दिमाग साथ साथ नहीं देने चाहिए भगवान को। अब देखो, जो दिल कहता है उसे दिमाग नहीं सुनता और जो दिमाग कहता है उससे दिल इनकार नहीं कर पाता। नंदिनी और उसकी गहरी सांसें फोन में एक दूसरे को सुनाई देती। अब दोनों के शहर अलग थे, पर फोन जैसे उन्हें अब भी नजदीक होने का एहसास दे रहा था। कुछ ही महीनों बाद नंदिनी को कंपनी ने अपनी विदेश की शाखा में जॉब ऑफर किया। परिवार वालों के लिए ये नंदिनी के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। सबसे बड़ी बात, नंदिनी बहुत खुश थी। उसे हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वो आज में जीती थी। ये अचीवमेंट उसका आज थी। वो एक बैंक से दूसरे बैंक, एक बड़े शहर में प्रमोशन बेसिस पर चल गया था। कसम और नए लोगों के बीच नंदिनी उससे कब और कैसे दूर होती गई, दोनों को ही पता न चला। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार चलती गई। नंदिनी विदेश में ही शादी करके सेटल हो गई थी। अब बस फेसबुक पर ही वो उसके साथ टच में थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स की लिस्ट में एक नाम उसका था। वो भी शादीशुदा हो गया। आज जब भी वो वीकेंड पर अपनी पत्नी के साथ घूमने जाता है तो राजमा चावल, सिनेमा और शहर का बड़ा पार्क उसकी पसंदीदा जगह होते हैं। वो आज भी सिनेमा की पिछली सीट पर बैठा अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालकर बैठता है। उसकी बुक की हुई सीट पर अगर कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे हो तो वो उनसे बिना किसी झगड़े के सीट एक्सचेंज कर लेता है। उसे लगता है जैसे हर प्यार को एक स्पेस देकर वो खुद को एक स्पेस देता है। उसकी पत्नी उसे मिस्टर कूल कहती है और उसे बहुत प्यार करती है, और इत्तेफाक देखिए कि उसका नाम भी नंदिनी है।